Hello, I am Anil Kumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Sri Govind Guru, Government College, बांसवाड़ा, राजस्थान। आज मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों आई। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी नेचर कैसी होगी, इसको बताने के लिए एक थ्योरी दी गई। उस थ्योरी का नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके मेन पोस्टुलेट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन नामक दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस थ्योरी के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका ये है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम इज इंक्रीज्ड। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो बॉन्डेड एटम के बीच में अधिकतम होती है। द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑफ एन एटम इनेबल टू इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी किसी एटम्स के वैलेंस सेल में यदि एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। द पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। वैलेंस सेल में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। According to this theory, chemical covalent bonds are directional in nature. इस थ्योरी के अनुसार जो केमिकल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। इस थ्योरी के अनुसार अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी बता सकते हैं। According to this theory, sigma bond are formed by axial overlapping, whereas pi bond are formed by sideway overlapping. इस थ्योरी के द्वारा हम सिग्मा और पाई बंध के निर्माण को भी समझा सकते हैं कि जो सिग्मा बंध है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो साइडवे ओवरलैपिंग से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड शॉन इन नेक्स्ट स्लाइड बाय डायग्राम। सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताया गया है। यहाँ पे OCO जो एक्सियल ओवरलैपिंग यहाँ पे एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से हो रहा है, जबकि इनके इनके लंबवत जो ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इस प्रकार की जो
ओवरलैपिंग है, इसे हम कोलेट्रल ओवरलैपिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट जो अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। कोई भी थ्योरी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, उस थ्योरी की कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। इसी प्रकार वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसकी भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी या दैट थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इस थ्योरी के द्वारा कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी को नहीं समझाया जा सकता। सेकंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not explain the extra stability of carbon monoxide and NO। कार्बन मोनोक्साइड और NO की अतिरिक्त स्थायित्व को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकते। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी हम नहीं समझा सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कैन नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा धात्विक बंध या जो मेटेलिक बॉन्ड है इसके फॉर्मेशन को भी हम नहीं समझा सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन, कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वीबीटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा जो कलर प्रदर्शित किए जाते हैं उनको भी हम वीबीटी के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। लास्ट लिमिटेशन इसकी है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। वीबीटी के द्वारा हम स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बीच में अंतर नहीं कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ते हैं उनके मध्य यह सिद्धांत विभेद नहीं कर सकता है।